यहूदी लड़की ने रुकाना पहलवान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती क्यों कराई? ये वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मक्का में रुकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और अक्लमंद मर्द रहता था। ये अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर खड़ा होने के काबिल ना छोड़ा था। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक बार मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया और पिलाया और फिर उससे कहा कि ये मोहम्मद जो नबी होने का दावा करता है वो किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सबक नहीं सिखा सकते? रुकाना ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही बड़े गरूर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले में, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी अपनी तौहीन समझता हूं। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात को ठुकरा दिया और वहां से चला गया, क्योंकि वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाना के हाथों गिराकर उनका तमाशा बनाया जाए। नऊजुबिल्लाह। मक्के के यहूदी मुसलमानों के खास तौर पर रसूल करीम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें मालूम हो गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल करीम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन रुकाना नहीं माना। एक दिन रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीनो जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो औरत उस मर्द को चाहती है। फिर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तो उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिनते अरमन हूं। ओहो, अरमन यहूदी की बेटी, रुकाना ने कहा, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूं और मेरी ताकत तुम्हें इतनी पसंद है? तुम्हारे अंदर ताकत है कहां? तुम्हारी ताकत ने तो मुझे मायूस कर दिया। सब्त ने उसकी बात काट कर उकताए हुए लहजे में कहा, तुम तो मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रुकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सब्त ने कहा, पहले मोहम्मद को गिराकर हराओ। नऊजुबिल्लाह। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं अपना ये खूबसूरत जिस्म तुम्हें इनाम में दे दूंगी और खुशी खुशी तुम्हें सौंप दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रुकाना ने कहा, लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमजोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। सही से मालूम होता है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब भी कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल अकरम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है, ये लड़ाई एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। अगर तू हार गया तो तू अपना वादा ना भूल जाना। ये खबर मक्का में जंगल की आग तरह फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद की कुश्ती का मुकाबला होगा, क्योंकि पहलवानों का कोई जोड़ नहीं था और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दों जन और तमाम यहूदी मजमा पहुंच गया। मुसलमान उस वक्त बहुत थोड़े थे। वह तलवारें और बर्छियां लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें यहूदियों से खतरा महसूस हो रहा था कि शायद कुरैश इस कुश्ती के बहाने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे।
अरब का सबसे बड़ा ताकतवर और वहशी पहलवान रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम के मुकाबले पर उतरा। उसने हुजूर पाक पर एक नजर डाली और आप पर थपकी कसी। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह, यानी शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। फिर आप पूरी खामोशी और इत्मीनान से रुकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि कहीं वो बेखबरी में कोई दांव ना खेल जाए। रुकाना आपके इर्द गिर्द ऐसे घूमा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमता है। कुफ्फार का हुजूम रसूल करीम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों को मजबूती से पकड़ रखा था। फिर आनन फानन में ना जाने क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने क्या दांव खेला। तारीख के माहिर लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो चारों खाने चित्त पड़ा था। सारे लोग हैरान रह गए। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और आपसे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं तुम्हारे दांव से नहीं, अपने पैर फिसलने से गिरा हूं। आपने कहा, चलो एक मौका और ले लो। रुकाना फिर हमला आवर हुआ और आपने फिर वही दांव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया। यहूदियों का मजमा हैरान और परेशान था। ऐसा कैसे हो सकता है? रुकाना फिर भी ना माना और कहने लगा, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर दांव उस वक्त खेला जब मेरी पलक झपक गई थी और मैं देख नहीं पाया। आपने फिर कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपक गई थी और मेरा दांव उसी वक्त चला तो एक और मौका ले लो, लेकिन यह कुश्ती आखिरी होगी। तीसरी बार रुकाना बहुत जोशो खरोश के साथ आप पर झपटा। इस बार भी आपने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसे आनन फानन में ही तीसरी बार भी जोर से पटक दिया। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो और कुश्ती के काबिल ना रहा। सर झुकाकर हार मान ली और अखाड़े से निकल गया। यहूदियों के हुजूम पर सन्नाटा छा गया था और मुसलमान नंगी तलवारें और बरछियां हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूल करीम ने ललकार कर कहा, ऐ रुकाना, अपना वादा पूरा करो और ये ऐलान करो कि आज से तू मुसलमान है। रुकाना मुस्कुराया और कहा, ऐ मोहम्मद, अपना इनाम लो और यहां से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझा है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा? मेरी आज तक की पूरी जिंदगी ही झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लात और उज्जा की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैंने झूठ ही बोला था और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला था कि मेरी आंख झपक गई थी। मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और ना ही मेरी आंख बंद हुई थी। वादा पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब कुश्ती का इनाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने लगा तो आपने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप इनाम लेकर रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथ में थमाने लगे। रुकाना ने आज पहली बार आपका नूरानी चेहरा इतने नजदीक से देखा था। उसके दिल ने गवाही दी कि यह चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और डबडबाई आवाज में कहा, ऐ मोहम्मद, तुम मुझे नहीं हरा सकते थे, जरूर तुम्हारे साथ कोई ताकत है। आपने फरमाया, ऐ रुकाना, उसी ताकत की तरफ तो तुम्हें बुलाता हूं। उसके बाद रुकाना ने इनाम को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा, मुझे ये इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुश्ती हारने पर मुझे मिलना था, यानी मुझे मुसलमान होना है। और फिर मजमा के सामने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, आपको अल्लाह के रसूल की ये कुर्बानी वाली दावत पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रील्स पे 1 मिलियन